एक अनकही दास्तान। हस्तिनापुर के राजमहल में हलचल मची हुई थी। कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते तनाव ने राज्य के वातावरण को अशांत कर दिया था। दुर्योधन, कौरवों का नेता, अपने भाई और मामा शकुनी के साथ एक योजना बना चुका, पांडवों को सत्ता से दूर रखने की। वहीं पांडव, जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब भी आशा कर रहे थे कि कोई समझौता हो सके। इस माहौल में भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्हें ये भी भली-भांति पता था कि यह संघर्ष सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। कृष्ण का हस्तिनापुर आगमन। कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे और कौरवों के दरबार में अपना संदेश सुनाने के लिए उपस्थित हुए। दरबार में धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धा बैठे थे। कृष्ण ने कहा, मैं यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। ये युद्ध न केवल कुरु वंश के लिए, बल्कि पूरे आर्यावर्त के लिए विध्वंसकारी होगा। पांडव केवल अपना अधिकार चाहते हैं। यदि उन्हें 5 गांव भी मिल जाएं, तो वे संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने क्रोध से कहा, 5 गांव तो दूर, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। अगर युद्ध होना है तो हो। शकुनी, जो दुर्योधन को हमेशा भड़काने में माहिर था, मुस्कुरा रहा था। कृष्ण ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की, दुर्योधन, ये युद्ध केवल तुम्हारी हार ही नहीं, तुम्हारे कुल का सर्वनाश लेकर आएगा। अहंकार और लालच को त्याग दो, न्याय का मार्ग अपनाओ। लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण की बात को ठुकरा दिया। द्रौपदी का अपमान और प्रतिशोध। द्रौपदी के चीरहरण की घटना पहले ही पांडवों के दिल में आग लगा चुकी थी। युधिष्ठिर, जो धर्म और शांति के मार्ग पर चलने वाले थे, ने भी अब समझ लिया था कि कौरवों से न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है। द्रौपदी ने कसम खाई थी कि जब तक दुर्योधन और दुशासन को सबक नहीं सिखाया जाएगा, वह चैन से नहीं बैठेंगी। कृष्ण का चेतावनी भरा संदेश। कृष्ण ने पांडवों से कहा, मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन का अहंकार और शकुनी की चालें उसे अंधा बना चुकी हैं। अब युद्ध अनिवार्य है। धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें यह युद्ध लड़ना होगा। महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र में महायुद्ध का बिगुल बजा। अपायज दिनों तक चले इस युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए। कौरवों का पूरा वंश नष्ट हो गया। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा भी इस युद्ध में मारे गए। अंत पांडव विजयी हुए, लेकिन इस विजय में हस्तिनापुर ने अपने बहुत से वीर खो दिए। क्या युद्ध टल सकता था? युद्ध तब टल सकता था यदि दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार दे दिया होता। लेकिन दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की कुटिल चालें और कर्ण का अनुचित साथ युद्ध को अपरिहार्य बना चुके थे। शिक्षा। महाभारत की ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार, लालच और अन्याय का परिणाम हमेशा विनाश होता है। यदि हम शांति, सहिष्णुता और न्याय के मार्ग पर चलें, तो सबसे बड़े संघर्ष भी टाले जा सकते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक संदेश है, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश